नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मनु। आज सबसे पहले हम मध्य प्रदेश की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी की बात करेंगे। उनका भाई अनिल बागरी गांजा तस्करी के आरोप में जेल में बंद है, जबकि इनके बहनोई भी बांदा की जेल में बंद है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात होगी अजाक्स की। अजाक्स संगठन की स्थिति अब स्पष्ट होती नजर आ रही है, क्योंकि सबसे पहले बात राज्य मंत्री की करेंगे, प्रतिमा बागरी की करेंगे, क्योंकि यह बड़ा मुद्दा है। और इनके रिश्तेदार नमस्कार, मैं मनोज मनु। मुद्दे की बात में सबसे पहले बात प्रतिमा बागरी की। प्रतिमा बागरी कौन है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश की सरकार में नगर एवं विकास राज्य मंत्री है और वो सतना जिले से आती है। अब चर्चाओं में वो क्यों आ गई है? पहले भी इसके पहले चर्चाओं में रही हैं, लेकिन चर्चाओं में आने का एक बड़ा कारण यह है कि उनके भाई नशे की तस्करी में गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार क्यों किए गए? गिरफ्तार इसलिए किए गए हैं क्योंकि 46 किलो गांजा, कितना छोटा मोटा नहीं, 46 किलो गांजा पकड़ा गया। अब गांजे की तस्करी का यह मामला राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। इस मामले में सामने आने के बाद पूरे प्रदेश में चर्चाएं हो रही, पूरे प्रदेश में इस बात के लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर ये है क्या। इसे लेकर घमासान मचा हुआ है, और घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि इस पूरे मामले में राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप दर्ज कर दिया है। अब इसे लेकर आप क्या कहेंगे? आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले बांदा में एक मामला आया था। बांदा में इनके बहनोई, किनके बहनोई? प्रतिमा बागरी के बहनोई बांदा में पकड़े गए, बांदा की जेल में बंद है। वहां की पुलिस ने उनसे बातचीत शुरू की। बातचीत शुरू करने के बाद ये तमाम तरह की चर्चा निकल कर आ गई, और इन चर्चाओं में यह निकल कर आया कि कुछ तो है कि मध्य प्रदेश के सतना जिला नशे तस्करी का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अब आपको हम यह बता दें कि यह पूरा मामला है क्या। सूत्र कहां से निकला? उत्तर प्रदेश के बांदा से निकला। दरअसल सतना जिले की रामपुर बघेलान जो सीट है, उसको गौर से सुनिए। सतना जिले की रामपुर बघेलान सीट है। पुलिस ने उस पर कार्रवाई करते हुए दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। एक आरोपी का नाम अनिल बागरी है, तो दूसरे आरोपी का नाम पंकज सिंह है। अनिल बागरी मध्य प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी का सगा भाई है। मंत्री प्रतिमा बागरी के भाई अनिल बागरी पर यह आरोप है कि वो अपने साथी पंकज के साथ घर में धान की बोरियों में 46 किलो गांजा छुपा कर रखता था, उसे खपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए आरोपी पंकज को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो उसने बरामद गांजा अनिल बागरी और उसके बहनोई शैलेंद्र सिंह का बता दिया। इसके बाद पुलिस ने अनिल बागरी को गिरफ्तार कर लिया, जो किसके भाई है? प्रतिमा बागरी के भाई है। पुलिस के मुताबिक बरामद गांजे की कीमत करीब 9,22,000 रुपए है। रायपुर बघेलान पुलिस ने अनिल बागरी और पंकज के खिलाफ बीएनएस की धारा 8, 20, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध क्रमांक पंजीकृत 1079/25 यानी कि 1079/25 दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दिया, और कोर्ट ने दोनों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। सुनिए पुलिस ने क्या कहा। जो है थाना रामपुर बघेलान क्षेत्र अंतर्गत जो भरौगा गांव है, उसमें पंकज सिंह बघेल पिता सत्येंद्र सिंह प्रताप सिंह बघेल, जो अपने मकान के सामने एक टीन शेड में जो है धान की बोरियों के नीचे जो है 4 बोरियों में गांजा छुपा करके रखा था। उसे मुखबिर की सूचना पर दबिश दी गई और बोरियों में से
12-12 पैकेट जो है गांजे के प्राप्त किए गए, जिनका कुल वजन 46 किलो 134 ग्राम है, जिसकी कुल कीमत 9,22,680 रुपये पाई गई है। आरोपी के विरुद्ध जो है 8/20 एनडीपीएस एक्ट का मामला पंजीबद्ध किया जाकर के प्रकरण अनुसंधान में लिया गया है और इसी मामले में उसके द्वारा बताया गया है कि यह गांजा जो है अनिल बागरी, पिता जयप्रताप बागरी एवं शैलेंद्र सिंह राजावत से प्राप्त किया गया था, जिनके विरुद्ध भी 8/20 एवं 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। अनिल बागरी जो था वो कहाँ से पकड़ा गया था? नहीं, अभी इसको प्रकरण में आरोपी बनाया गया है। इसके खिलाफ अभी जो है कार्रवाई चालू है, अनुसंधान में है। राज्य मंत्री के भाई के विवाद सामने आने की राज्य मंत्री की सिदारत करेगी। देखिए, वो अब अपराध में अनुसंधान में लिया गया है, उसका नाम मैंने बता ही दिया। आपने पुलिस की बात को सुन लिया। अब जब यह पूरा मामला मीडिया में सामने आया तो हंगामा मच गया। उस समय मंत्री प्रतिमा बागरी खजुराहो में थी और खजुराहो के महाराजा कन्वेंशन सेंटर से निकलते समय मीडिया ने जब राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी से उनके भाई की गिरफ्तारी के बारे में पूछा, सवाल किया, तो वो झल्लाती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि फालतू की बात करते हो आप लोग, एक बार सुन लीजिए कि आखिर प्रतिमा बागरी किस तरीके से झल्लाई। मैम, आपके भाई पकड़े हैं गांजा तस्करी में, क्या कहेंगे? जबरदस्ती की बात क्यों करते हो तुम लोग? नहीं, आप बता दीजिए, अपना पक्ष बता दीजिए, क्या कहेंगे? परिवार है, पूरे विधानसभा के लोग आते हैं। नहीं तो रक्षाबंधन सब दीदी बोलती है, रक्षाबंधन पर सबसे पहले पूरी आपके अकाउंट सबके लिए अगर सारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनेताओं के आचार व्यवहार को लेकर चिंतित हैं। वो जब भी पार्टी की बैठकों को संबोधित करते हैं, सांसदों को, संसदीय दल को संबोधित करते हैं, किसी राज्य में जाते हैं, तो वो यही कहते हैं कि राजनेताओं को बहुत ही गंभीरता से अपने भाषण, अपने व्यवहार और परिवार के लोगों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी जनता की नजर में राजनेताओं की कथनी और करनी में अंतर होता है। इस बात का जिक्र कई बार सामने आ चुका है, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मध्य प्रदेश की मंत्री प्रतिमा बागरी मध्य प्रदेश के साथ साथ देश के लोगों की आंखों में धूल झोंक रही। एक तो मंत्री कहती है कि फालतू बात कर रहे, दूसरा मंत्री कहते हैं कि सतना में बहुत सारे लोग हैं, कई लोग मुझे राखी बांधते हैं और सभी लोग मेरे भाई हैं, उन्हें शर्म नहीं आती है कहते हुए। प्रतिमा बागरी, जयप्रताप बागरी, श्री जयप्रताप बागरी, सन ऑफ प्रतिमा बागरी, श्री जयप्रताप बागरी, माफ कीजिए, जयप्रताप बागरी, श्री जयप्रताप बागरी, डॉटर ऑफ प्रतिमा बागरी, श्री जयप्रताप बागरी, सन ऑफ अनिल बागरी। भाई, प्रतिमा बागरी के पिता और अनिल बागरी के पिता एक ही हैं। फिर प्रतिमा बागरी ये कैसे कह सकती हैं कि कमाल कर रहे हैं आप, फालतू की बात कर रहे हैं, वहां पर तो सतना में सभी लोग मुझे राखी बांधते हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? यानी कि अपने भाई को पहचानने से मना कर दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रहना चाहिए? ऐसे ही चेहरे हैं, ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे पर सवाल उठता है। ऐसे ही लोग हैं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक बेहतर संकेत देना चाहते हैं, उन संकेतों को धुंधला करते हैं और उन संकेतों पर धब्बा लगाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में रहने का अधिकार नहीं है और ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल से या तो इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर भारतीय जनता पार्टी या इस पर फैसला लेना चाहिए और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव को प्रतिमा बागरी को मंत्रिमंडल से हटा देना चाहिए। हम यह सवाल भी पूछते हैं। मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश की पुलिस को, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जो कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। मैं बधाई देता हूं मध्य प्रदेश के डीजीपी को,
कैलाश मकवाना को कि उन्होंने मध्य प्रदेश की पुलिस को सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए नशे के खिलाफ अभियान में चलाया। सिपाही से लेकर अपने पूरे मध्य प्रदेश की पुलिस को लगाया और पहली बार मध्य प्रदेश की पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया, क्योंकि नशे में शामिल लोग या नशे लेने वाले लोगों को उठाकर जेल में डाल देने से ज्यादा एक बार सामाजिक सरोकार के जरिए समाज के लोगों को समझाया जाए कि नशा करना गलत बात है। लेकिन मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वो अभियान तो सफल रहा, लेकिन राजनीति में बैठे बड़े पदों पर लोग अगर नशे में तस्करी कर रहे हैं और अपने परिवार को लगा रहे हैं ये जानते हुए भी, तो फिर मध्य प्रदेश का क्या होगा। यह कार्रवाई इतनी आसानी से नहीं हुई है। आपको छोटा सा उदाहरण बता देता हूं। 12 जुलाई 2024 को, अब सुनिए, मध्य प्रदेश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं, देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि इसको बड़ा गौर से सुने। 12 जुलाई, इससे पहले मध्य प्रदेश में नशे के खिलाफ बहुत बड़ा अभियान था। मुख्यमंत्री ने सराहना की, डीजीपी कैलाश मकवाना के मार्गदर्शन में यह सब कुछ हुआ। तो मादक पदार्थों की तस्करी में एक शख्स गिरफ्तार होता है। 12 जुलाई 2024 को सतना जिले के सेपुर पुलिस ने नशीले कप सिरप की एक बड़ी खेप पकड़ी। मैं आपको यह भी बता दूं, ड्रग्स, गांजा, अफीम के साथ साथ जो कप सिरप है, वो कप सिरप नशे का एक बड़ा कारण, क्योंकि ये चीजें नहीं मिल पाती तो लोग कप सिरप उठाते हैं और पी जाते हैं, और बड़े पैमाने पर राज्यों में इसकी तस्करी हो रही। 5 सितंबर 2024 को पुलिस ने शैलेंद्र सिंह को दबोच लिया कि भाई कौन आदमी है जो प्रभाव के साथ साथ लगातार जिले में कप सिरप की तस्करी कर रहा है। तो शैलेंद्र सिंह को दबोच लिया गया। अब शैलेंद्र सिंह कौन है आप सुनकर चौंक जाएंगे। राज्य मंत्री, मध्य प्रदेश की सरकार की राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी के बहनोई शैलेंद्र सिंह उर्फ सोमू गांजा तस्करी के मामले में उत्तर प्रदेश की जेल में बंद हैं। कब तस्करी में वो पहले ही पकड़े जा चुके हैं। अब जो जांच चल रही थी, जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, उस इन्वेस्टिगेशन में बांदा में जो पूछताछ हो रही थी, उस बांदा में पूछताछ में कुछ इनपुट्स निकल कर आए, और उसमें जो इनपुट निकल कर आए तो पता चला कि साहब सतना गढ़ है तस्करी का, रामपुर बघेलान गढ़ है तस्करी का, और इस तस्करी में कौन कौन से लोग हैं। तो मंत्री जी के बहनोई से यह सूचना निकल कर आई कि साहब इस तस्करी में तो मंत्री जी के भाई भी शामिल हैं, और मंत्री जी का जो ऑरा है, मंत्री जी का प्रभाव है, मंत्री जी का प्रशासन है, उस पर पूरा रौब चलता है, और ये जो नशे की तस्करी हो रही है वो मंत्री जी के प्रभाव का इस्तेमाल उसमें किया जा रहा है। अब देखिए, ये बात ऐसे निकल कर नहीं आई। जब किसी दूसरे मामले में कोई व्यक्ति गिरफ्तार हो और वहां पर पूछताछ हो रही हो और इतनी सनसनीखेज जानकारी निकल कर आ रही हो, तो फिर इस बात की सूचना उच्च स्तर पर दी जाती है। उच्च स्तर पर इस बात की सूचना दी जाती है, और जो उच्च स्तर पर इसकी सूचना दी जाती है, उस सूचना के जरिए सनसनी खुलासा हुआ। अब क्या हुआ साहब, डीजीपी टू डीजीपी, यानी कि एक राज्य की पुलिस और दूसरे राज्य के पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत होती है। बातचीत से निकल कर आता है कि मामला गंभीर है। ऊपर से सूचना सरकार के, क्योंकि सरकार को जानकारी में डाला जाता है। भाई, सरकार को बताया जाता है कि बेइज्जती हो जाएगी, सरकार की नाक कट जाएगी कि एक तरफ तो हम नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और दूसरी तरफ उस नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है उसको पलीता लगाने का काम कोई और नहीं कर रहा है, बल्कि जो आपको मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख रहा है प्रतिमा बागरी का, वो प्रतिमा बागरी सरकार के नशे के खिलाफ अभियान को पलीता लगा रही हैं, क्योंकि उनका पूरा का पूरा कुटुंब परिवार नशे की तस्करी में लगा। मैं नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीरें कह रही, ये पुलिस कह रही। तो बहनोई साहब गिरफ्तार हो गए साहब बांदा की जेल में बंद है वो। वहां से ये इनपुट निकल कर आता है। सरकार बहुत ऊंचे, ये सूचना बहुत ऊंचे स्तर पर, प्रशासनिक स्तर पर साझा की जाती है। सरकार को भी इसे सूचना दी जाती है, लेकिन सरकार करे तो करे क्या। इधर कुआं उधर खाई। सरकार कहती है कि कार्रवाई करिए, और जब कार्रवाई होती है, इस बात की पुष्टि होती है, तो पुलिस कार्रवाई करती है जनाब। और मैं आपको बता दूं, इसमें कार्रवाई हुई, जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई हुई, और कार्रवाई पहले बहनोई पर, उसके बाद भाई पर, यानी कि जीजा और साले का गठजोड़,
नशे की तस्करी कर रहा था और प्रतिमा बागरी का जो ऑरा है, उनका प्रशासनिक ऑरा है, वो ऑरा इसमें शामिल था। यह पूरी सूचना बांदा के बाद बांदा से इंफॉर्मेशन निकल कर आती है, एसपी सतना, आईजी, डीजीपी, सरकार, फिर वापस में एसपी सतना, फिर उसके बाद गिरफ्तारी और अनिल बागरी की गिरफ्तारी हो जाती है। लेकिन अभी तक जो जांच है उसमें यह पता चल रहा है कि अनिल बागरी अपने जीजा शैलेंद्र सिंह के साथ मिलकर लगातार गांजा और कप सिरप की तस्करी कर रहा था। राज्य मंत्री प्रतिमा के बागरी के जो बहनोई हैं, वो 3 और 5 दिसंबर के आसपास उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको पकड़ लिया था, क्योंकि वो तस्करी कर रहे थे। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश की सरकार में एक मंत्री प्रतिमा बागरी, उनके बहन और उनके बहनोई और उनका भाई तस्करी कर रहा है, गांजे की तस्करी कर रहा है, कप सिरप की तस्करी कर रहा था। जब कप सिरप की तस्करी आई थी, जब बांदा में पकड़ कर ले गए थे, तब भी 5 करोड़ का पेमेंट, 5 करोड़ का जो अकाउंट में पेमेंट आया है, उस 5 करोड़ के पेमेंट के इर्द गिर्द बहुत सारी कहानी घूम रही है। बहुत शर्म की बात है। और जब बहनोई पकड़ा गया, उस वक्त भी प्रतिमा बागरी से पूछा गया। 2 मिनट में उन्होंने सारी चीजें, जैसे आज सारी चीजों को झटका है, उस वक्त भी उन्होंने झटक दिया था, पल्ला झाड़ लिया था। अगर उस वक्त प्रतिमा बागरी इस मामले को गंभीरता से लेती तो शायद आज ये घटना नहीं होती। लेकिन एक कहावत है, सैया भय कोतवाल तो फिर डर काहेगा। प्रतिमा बागरी मंत्री, उनका प्रभाव, उनका ऑरा, उनके द्वारा अपने इलाके में लाए गए प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी। लेकिन अगर यह मामला सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित होता तो शायद दब जाता। लेकिन यह मामला चला गया था कहां पर? बाबा की सरकार पर, उत्तर प्रदेश की सरकार पर, बांदा जिले में। और बांदा जिले में जब यह जनसनीखेज जानकारी निकल कर आई तो यह किसी विस्फोट से कम नहीं थी कि मध्य प्रदेश के एक मंत्री का पूरा परिवार नशे की तस्करी में लगा हुआ है और मंत्री के औहदे का, मंत्री के प्रभाव का पूरा फायदा उठा रहा है। मंत्री की इतनी हिम्मत कैसे हो गई साहब? जातिगत समीकरण और कुछ संगठन से जुड़े बड़े नेताओं के प्रभाव में मंत्री जी मंत्री बन गए, विधायक जी मंत्री बन गए। और आजकल तो जो जानकारियां आ रही हैं, उन जानकारियों में यह भी निकल कर आ रहा है कि संगठन में बैठे एक महत्वपूर्ण बड़े व्यक्ति, गौर से सुनिए, संगठन में बैठे महत्वपूर्ण पद पर एक बड़े व्यक्ति प्रतिमा बागरी जी के ऊपर उनका पूरा का पूरा आशीर्वाद चल रहा है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यही कारण है, अरे विधानसभा में सवाल उठता है, जवाब प्रतिमा बागरी को देना होता है तो प्रतिमा बागरी गायब हो जाती है। कैलाश विजयवर्गीय बगलें झांकने लगते हैं। वो कहते हैं कि मंत्री जी, जो राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी को जवाब देना था, नहीं है, चलिए मैं दे देता हूं। बैठकों में वो प्रशासनिक अधिकारी पर आरोप लगा देती कि भाई प्रमुख सचिव, एसीएस हमें टाइम नहीं देते, सुनते नहीं है। जरा इस बात को तस्दीक की जाए कि वो हमारी बातों को सुने। अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारते, और यही गलती करती। मैं आपको फिर बता रहा कि बतौर गृह मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बतौर डीजीपी कैलाश मकवाना और उनके सारे प्रशासनिक अधिकारी, सिपाही से लेकर टीआई से लेकर डीएसपी, एसपी, डीआईजी ने नशे के खिलाफ जो मध्य प्रदेश में अभियान चला, वो वाकई काबिल तारीफ था। लेकिन दुख की बात है कि नशे के खिलाफ अभियान को पलीता लगाने की कोशिश किसने की? मध्य प्रदेश के एक मुख्यमंत्री ने, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, माफ कीजिए, मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने। मुख्यमंत्री और डीजीपी के जो सामाजिक सरोकार है नशे के खिलाफ अभियान को पलीता लगाया एक मंत्री ने, प्रतिमा बागरी ने, और सरकार चुप है। मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा जो बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा। अरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार को देखिए, उनके भाई, उनके बहन सत्ता से 200 फीट दूर है, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि जब परिवार का कोई व्यक्ति सत्ता में आता है
तो बहुत सारे परिवार के लोग, रिश्तेदार विसंगतियां लेकर आते हैं। उन विसंगतियों को चिन्हित करना, उन पर नजर रखना, ये जिम्मेदारी उस बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की होती है। लेकिन यहां पर तो भांग ही मिली हुई है साहब। बिना संरक्षण के नहीं हो सकता, बिना संरक्षण के नहीं हो सकता। और मैं आपको बता दूं, चूंकि यह पूरा मामला एक दूसरे जिले में चला गया था, उत्तर प्रदेश में चला गया था, वहां पर जब चीजों को कसा गया तो यह चीज निकल कर आई, वरना शायद नहीं निकल कर आती। मंत्रिमंडल में क्या ऐसे लोग होने चाहिए? बीजेपी तय कर ले। मंत्रिमंडल में क्या ऐसे लोग होने चाहिए जिनके परिवार के लोग नशे की तस्करी करते हैं? बीजेपी तय कर ले, वरना जनता तो तय कर ही लेगी। सतना जिले के रैगांव सीट से पूर्व विधायक कल्पना वर्मा ने राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी पर आरोप लगा दिया है कि वे अपने रिश्तेदारों को संरक्षण दे रही हैं और इसीलिए अवैध कारोबार बढ़ रहा है। हम जिस बात का जिक्र कर रहे थे, सुनिए कल्पना वर्मा ने क्या कहा। राज्य मंत्री जो रैगांव से विधायक हैं, इनके सगे संबंधी शराब, गांजा, नशीली कफ सिरप की तस्करी जैसे धंधों में लिप्त हैं। कहीं न कहीं राज्य मंत्री जी का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इनके सगे रिश्तेदारों को गिरफ्तार किया है। इन्हीं की विधानसभा क्षेत्र में सिंहपुर थाना में उनके सगे बहनोई के खिलाफ NDPF एक्ट का मामला दर्ज है। पुलिस जांच में सिंडिकेट के रूप में कुछ वर्षों के भीतर 5 करोड़ 35 लाख रुपए की कफ सिरप की खरीदी व बिक्री का ट्रांजैक्शन दीपक सिंह, जो राज्य मंत्री जी के बहनोई हैं, इनके खाते में पाया गया है। यह सब नशे का कारोबार राज्य मंत्री व सतना जिले के जिला व पुलिस प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है। मैं मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहती हूं कि इसे तत्काल बंद कराया जाए और इसमें जो भी आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। ये इकलौता बयान नहीं है, बयान कुछ और भी है, सुनिए। रही है और गलत करने वाला जो भी अपराधी होगा, चाहे नात हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे जो भी हो, गलत करने वाले को बख्शेंगे नहीं। और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अपना काम कर रही है। जो भी निर्णय होगा उसके माध्यम से होगा, कार्यवाही कठोर से कठोर की जाएगी। जो केस हुआ, जो ड्रग्स के आसपास था, उसमें विश्वास सारंग के साथ उसका पारिवारिक रिश्ता निकला कि नहीं निकला? जो प्रतिमा बागरी के परिवार के बहनों और भाई को पकड़ा गया गांजा बेचते हुए, लंबी खेप, ये क्या मैसेज है? यानी ये सरकार खुद नशे में इन्वॉल्व है। पूरे देश में 17,000 करोड़ रुपए का एक मात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहता है शराब बेच के। जो नशे का, ड्रग्स का अवैध कारोबार में हम पंजाब को हमने पीछे छोड़ दिया। ये मैसेज क्या है? यानी माफियाओं की सरकार ने या नशा माफियाओं ने वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को घेर लिया है, मंत्रियों के ऑफिस को घेर लिया। तो प्रतिमा बागरी का इस्तीफा होना चाहिए। अब आप इसे क्या कहेंगे, इसे क्या समझेंगे? अगर सरकार के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं तो जायज है, विपक्ष सवाल उठाएगा। सवाल इसलिए उठाएगा कि आपके पर एक घटना हो गई, बहनोई की घटना हो गई, उसमें भी ये कहा था कि मुझे नहीं पता कि ऐसा हो रहा है, या मैं क्या कहूं, मुझे जानकारी में नहीं था। बहनोई चले गए, गिरफ्तार हो गए, भाई उस काम में लग गए, बहनोई के काम को बखूबी तरीके से भाई संभालने लगे। 5 किलो गांजा। अब ये 5 किलो गांजा सतना जिले या विंध इलाके के युवाओं के पास पहुंचेगा तो हमारी इस युवा पीढ़ी का क्या होगा? मंत्री जी ने किस चीज की शपथ ली? मैं प्रतिमा बागरी से यह पूछना चाहता हूं कि आपने किस चीज की शपथ ली है, और जवाब आपको देना होगा। अब आप बहाना बना लीजिए, उन्होंने एक बहाना बना लिया था कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग हैं और सतना में तो सभी लोग मेरे भाई हैं, सभी लोग मुझे राफी मानते हैं, आप फालतू की बात करते हैं, जबरदस्ती आप माहौल बनाने की कोशिश आती है। शर्म आनी चाहिए ऐसे बयानों से, शर्म आनी चाहिए।
और बीजेपी को भी गंभीरता से विचार करना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी एक बड़ा मिशन लेकर चल रही है और अगर इस तरह के चेहरे, इस तरह के लोग निकल कर आएंगे तो उसके मिशन पर सवाल उठेगा। सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि मंत्रिमंडल में शामिल लोगों के अगर परिवार के लोग ही नशे की तस्करी करेंगे तो फिर नशा मुक्त मध्य प्रदेश कैसे बनेगा? सवाल मेरा यही है। जवाब सरकार दे दे, बीजेपी का संगठन दे दे, कैसे देगा वो ये तय कर ले। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। नमस्कार।